नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए के साथ है, लेकिन आए दिन ये खबरें चलने लगती है कि वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। जब भी उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगता है या यूं कहें कि गठबंधन के साथ ही दबाव बनाने लगते हैं तो चर्चा आम होती है और आरजेडी की तरफ से दरवाजे खोल भी दिए जाते हैं। आपको याद होगा, चाहे वो लालू यादव हो या मीसा भारती हो या रोहिणी आचार्य हो, इन सब ने नीतीश कुमार के स्वागत की तैयारी कर ली थी। लेकिन बिहार में ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार इस बार महागठबंधन के साथ हैं और बार बार हर मंच से ये ऐलान कर रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं करेंगे। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी भी जब भागलपुर में आए तो उन्होंने लाडला सीएम तक कह दिया। इन बयानों के अपने मायने हैं, लेकिन अगर आप याद करें तो नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला। सबसे बड़ी बात वो ये कि विधानसभा चुनाव में लड़े एनडीए के साथ, चले गए महागठबंधन के साथ, लड़े महागठबंधन के साथ और चले आए एनडीए के साथ। क्या इन वजहों से या यूं कहें कि बार बार नीतीश कुमार के गठबंधन बदलने से उनकी क्रेडिबिलिटी कम हुई है? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी को लेकर अक्सर सवाल उठने लगा है। एक और जहां नीतीश कुमार के स्वास्थ्य या बढ़ते उम्र को लेकर भी सवाल उठता है, तो वहीं दूसरी ओर पाला बदलने को लेकर राजनीतिक जानकार हर बार कहते हैं कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी कम हुई है। सी वोटर के सर्वे में नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी को लेकर भी सवाल किया गया था। सवाल यह था कि क्या बार बार पाला बदलने से नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी कम हुई है, जिसमें 58% लोगों ने माना कि बहुत कम हुई है, कुछ हद तक 13% लोगों ने माना और बिल्कुल नहीं 21% लोगों ने माना। यानी कि अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो ये आंकड़े तो ये बताते हैं कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगा है। वहीं इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल था कि सीएम फेस के तौर पर पसंदीदा उम्मीदवार कौन, जिसमें 18% लोगों ने नीतीश कुमार के पक्ष में कहा है, 8% सम्राट चौधरी के पक्ष में, 41% तेजस्वी यादव के पक्ष में और 15% लोगों ने प्रशांत किशोर के पक्ष में कहा है। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से ये आंकड़े बताए जा रहे हैं, इसका नीतीश कुमार की अगर क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ा है तो विधानसभा चुनाव पर भी असर होगा? इसी सवाल का जवाब हमने सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख से पूछा। महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से और जीतने से कम नहीं हुई, बीजेपी के साथ लड़ने और जीतने से नहीं कम हुई। जो कम हुई वो 2 अवसरों पे हुई कि वो लालू जी के साथ लड़े और फिर उनको डंप करके बीजेपी के साथ चले गए, फिर बीजेपी के साथ लड़े, उनको डंप करके लालू जी के साथ चले गए। ये चुनाव में जनादेश का जो एक अपमान किया, मुझे लगता है उससे उनकी विश्वसनीयता बहुत, और इसलिए उनके जो आज से 10 साल पहले चीफ मिनिस्टर्स रैंकिंग में नंबर 40-45% घुमा करते थे, वो एकदम से आप 18% पे आप ड्रॉप देख। कारण उसका यही है, मुख्य कारण यही। तो निस्संदेह अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको वो लायबिलिटी ही दिखेंगे। और एक बात आपको और बताएं, मेरे बिहार में दरअसल पॉलिटिकल पोलराइजेशन बाइपोलैरिटी की ओर ही बढ़ा। सी वोटर की सर्वे में कुछ और भी सवाल किए गए थे जो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी हो जाता है। जैसे कि एक सवाल था कि क्या सरकार बदलना चाहते हैं? 50% लोगों ने हाँ कहा, 47% लोगों ने ना कहा। क्योंकि सरकार का चेहरा नीतीश कुमार हैं, इसलिए इस सवाल का जवाब भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं एक और सवाल पूछा गया था, सीएम नीतीश के काम से आप कितने संतुष्ट हैं? 58% लोगों ने संतुष्ट कहा और 39% लोगों ने असंतुष्ट कहा। ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि सी वोटर का सर्वे जो फरवरी के महीने में हुआ है और चुनाव में अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव होंगे, तो क्या इस तरीके के जो सर्वे आ रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में भी दिखने लगेगा? क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी कम हुई है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही सी वोटर सर्वे से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप बिहार तक पर देख सकते हैं।